ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो अनुभव है अपर्णा जी का। अपर्णा जी बताती हैं कि दीदी, आपका जो साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे लाखों रुपए मिल गए, लेकिन वाकई ही कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपर्णा जी बताते हैं कि दीदी, मैं आपका साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर रही थी और बस मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट ही हूँ, अभी मैं कोई वर्किंग तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन पैसों की ज़रूरत तो हर किसी को होती है और हर इंसान चाहता है कि उसके पास लक्ष्मी आ जाए। तो मैं भी बाबा का साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कर रही थी। ये कहते हैं, दीदी पता है, मेरी ना बुआ है, मुझे आज तक कभी भी मेरी बुआ ने 1 रुपया भी नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार मेरी बुआ जब आई तो पता उन्होंने मुझे कितने रुपए दिए? पूरे 2000 रुपीज़। तो मैं बस यही कहूँगी दीदी कि वाकई ये साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र का ही चमत्कार है। जो मेरी बुआ जो मुझे कुछ नहीं देती थी, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। मैं बस यही कहूँगी कि एक वो है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बस ये सब विश्वास का खेल है। यदि मानो तो भगवान कण कण में है और भगवान हमारी हर सांस में है, हमारी आँखों की ज्योति में है, हमारे शब्दों में है, हमारे कर्मों में है। लेकिन ये सब जो मानता है वो उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। जिसे विश्वास है उसके लिए भगवान सब कुछ करता है, और जिसे विश्वास नहीं है वो अपने आप को ही अहम ब्रह्मास्मि कहता है। और इसके अलावा इन्होंने एक अनुभव और बताया। इन्होंने बताया कि दीदी, मैं बादशाहपुर धाम से जुड़ी, मेरी मम्मी को टाइफाइड हुआ था और मेरी मम्मी की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मम्मी का फ़ीवर नहीं उतर रहा था। मम्मी में बहुत वीकनेस आ गई थी कि मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था। मम्मी की ये हालत देखकर मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने आपको कॉल किया और अनिल भैया से बात करने की सोचा कि मम्मी की अपनी तबीयत के लिए मैं बात करती हूँ। ये कहती है दीदी कि मेरी बात हुई और जब से मेरी बात हुई उसके बाद से ही मेरी मम्मी का जो फ़ीवर है दूसरे दिन ही से सही हो गया और मेरी मम्मी को आराम पड़ गया। ये कहते हैं कि वाकई ही बादशाहपुर धाम में जो पावर्स हैं वो रियलिटी है कि लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन जो सच है वो ये है कि ज़रूरत है दिल से पुकारने की। जब आत्मा से आप किसी चीज़ को पुकारते हो तो वो मदद करने के लिए आते ही आते हैं। और बाबा ने तो कहा ही है ना, मेरे जिस भक्त ने भी मुझको पुकारा है दिल से, आत्मा से, मैं उसके लिए दौड़ा चला आता हूँ, शिरडी से भागा चला आता हूँ अपने भक्त की रक्षा करने हेतु। और ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जो लगभग बाबा से रिलेटेड जितने भी चैनल हैं सबके फोरम पे हैं कि बाबा ने कब कब कैसे कैसे किस किस तरह से लोगों की मदद करी है, लोगों को आराम पहुँचाया है, लोगों को सुख पहुँचाया है, लोगों की आर्थिक स्थिति सही करी है, लोगों की मेडिकल स्थिति सही करी है, लोगों के रिलेशन सही करे हैं। बस इसी के साथ यही कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखिए, बाबा से बाबा को मांगिए, क्योंकि जिस दिन आप बाबा से बाबा को मांग लेते हैं उस दिन ब्रह्मांड का नायक जो आपके पास अंग संग हो जाता है, तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।